बीबी, शाम हो गई है, चिराग रोशन कर दूं? हाँ, आज फिर शाम हो गई। बीबी, आपको इस अंधेरे से खौफ नहीं आता? अपनी चीजों से डरना कैसा? अब तो सिवाय दुख के तमाम कैफियतें बेमानी हो गई हैं। बुरा हो दुख देने वाले का। ऐसा ना कहो। कैसे ना कहूं बीबी, आपकी ये हालत, ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता। खुदा करे मौत आ जाए शाह मुरीद को। मौत आए मुझे मौत आए। तुझे क्या मालूम? तू समझती है कि शाह मुरीद मुझसे मोहब्बत नहीं करता? उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी? मुझसे मोहब्बत थी, बहुत थी। मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था शाह मुरीद। मैं उसका ईमान थी। मेरे लिए उसके तमाम जज्बे सच्चे थे, सच्चे। तू क्या समझती है? तू क्या समझती है? वो एक सच्चा आशिक नहीं था? वो तो एक सच्चा मर्द है, अपनी जबान का पक्का, अपने बाल का धन। सिर्फ मोहब्बत करती थी, और अब मुझे उससे अकीदत है। तू क्या जाने? तू क्या जाने? मैं और वो मेरा मान था। कैसे टूटने देती उसे? उसके एक एक लफ्ज पे मैं अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर दूं। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई उफ ना करूं। रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं, रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं, रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं। बाबा जान, नली की जंग की फदा की खुशी में मैं ये खंजर आपकी नजर करता हूं। इतना खूबसूरत खंजर किसका हो सकता है? आपको सुनकर हैरत होगी। बात हैरत की नहीं, हसरत की है। उस नौजवान की हसरत जो इसे इस्तेमाल करने की हसरत अपने दिल ही में लेकर मर गया होगा। कौन था वो? था नहीं बाबा जान, है। ये खंजर जाकर खान का है। जाकर? तुमने कहां से लिया? मैंने इसे एक लाश के सीने से खींच कर निकाला है। ऐसा खूबसूरत खंजर जाकर ही का हो सकता है। बस चल। सरदार, आप कुछ कहने आए थे? हाँ, आया तो कुछ कहना ही था, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारी परेशानी में इजाफा करना मुनासिब न समझा।
जो बात लबों पर आकर रुक जाए वो एक मुअम्मा बन जाती है, और मुअम्मे अगर हल ना हो तो बहुत परेशान करते हैं। आप कहिए, क्या कहने आए थे? तुम्हारा बाबा आया था मेरे पास। बाबा? हाँ, शाह मुरीद एक अरसे से लापता है और अब उसकी वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है। शादी करना चाहता है तुम्हारा बाबा तुम्हारी, और इसी सिलसिले में वो मशवरा करने आया था मुझसे। तो फिर आपने क्या मशवरा दिया? ठीक है कि वो तुम्हारा बाप है और उसे तुम्हारे मुताल्लिक हर फैसला करने का इख्तियार भी है, लेकिन कौम के सरदार की हैसियत से हमने ये मुनासिब जाना कि इस सिलसिले में हम तुमसे तुम्हारी राय भी पूछें। सिर्फ राय ही पूछेंगे या उसका पास भी रखेंगे? सरदार की हैसियत से हर अच्छी राय लिए मोतबर होती है। कौल के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? कौल का एहतराम तो हम जिंदगी की कीमत पर करते हैं। मीर जाड़ो और शाह मुरीद की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तो फिर सुन लीजिए सरदार, मैं भी अपने आप को एक कॉल दे चुकी हूं। मैं शाह मुरीद के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, तुम्हारे कॉल की पासदारी हमारा फर्ज है और फर्ज निभाना चाकर खान बखूबी जानता है। इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब मेरे हुक्म से हुआ है। हाकिम कंधार मीर ज़नून के दरबार में हमारे सफीर बनकर जाओगे और मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब और कामरान लौटोगे, इसलिए कि तुम्हें अपनी बात मनवाने का हुनर बखूबी आता है। सरदार को मायूसी नहीं होगी। जाओ, फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज सरदार। है सरदार। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बल्लाश हालत दे। सरदार, चाकर के पड़ाव में भेजा हुआ आदमी वापस आ गया है। क्या इत्तला लाया? इत्तला मिली है कि बेउरख चाकर खान का सफीर बनकर हाकिम कंधार अमीर शुजाउद्दीन की तरफ कुमक हासिल करने रवाना हो चुका है। सैयदों और फकीरों के लिए सरदार चाकर खान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। मलंग बाबा, जाओ अंदर चले जाओ।
कर कभी बाजा है कभी बाजा है मुरी मचा नब मचा नब मुरी मचा Oh